बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब लोगों को खैर खैरियत से रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं जो है आपको अपने खेतों का जो है विज़िट करवा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो है हमारा कितना नुकसान हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, ये कपास थी काफ़ी बड़ी बड़ी, लेकिन अब आपको बिल्कुल छोटी छोटी नज़र आ रही है। ये देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने खेतों की वीडियो जो है वो भी अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देख सकते हैं। और ये खाली ज़मीन हमने रखी हुई थी दहाज की पनीरी लगाने के लिए, ताकि यहाँ दहाज की जो है फसल है वो बीजेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा पानी हो गया। अब ये जब तक खुश्क नहीं होगी और इसको दोबारा तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ पे जो है चावल की फसल जो है वो काश्त नहीं की जा सकती। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देख सकते हैं। ये दूर दराज के इलाके और हमारे करीब के, ये देखिए ये सारा पानी है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे जो खेतों में पुराना कांवा है वो उसकी क्या हालत हो चुकी है। ये देख लें, ये जो उसके आसपास का सारा एरिया था, क्योंकि कमा था तो इस वजह से बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि सारा जो वो टूटना शुरू हो गया। और ये देखें ज़मीन जो वो नीचे की तरफ हो गई, सारे ऐसे खड्डे से बन गए। यहाँ पे जो ख़ास तौर पे ये आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है और इस वजह से हम इसके करीब नहीं जाएंगे, क्योंकि ये गहरा कुआं है। इसके साथ मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये जो है पुराना, बहुत पुराना कुआं है, तकरीबन 30 साल 35 साल पुराना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब इसकी क्या हालत हो चुकी है। ये सारा पानी से भर चुका है, इसके करीब जाना बहुत ख़तरा है। मैं दूर से जो है वीडियो थोड़ा बना के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं इसके करीब नहीं जाऊँगी। ये देख लें, ये देख लें, इस तरीके से जो पानी है वो सारा इस कमी के अंदर जाता रहा है और इस वजह से इसके आसपास का सारा एरिया जो है वो ख़तरे की ज़द में है। यहाँ पे जो सब कोई भी आए तो उसके लिए ख़तरा है। इस वजह से एक्चुअली मुझे पता था, तो मैं खुद, क्योंकि बाबा लोगों ने मुझे बता दिया था कि यहाँ पे जो है काफ़ी ख़तरा है, आप लोगों ने जाना है तो ख्याल से जाना है। मैंने आते ही देखा तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे काफ़ी जो है आप देख सकते हैं। ये देखें, और ये कुएं में पानी आपको नज़र आ रहा होगा। और आप यकीन मानिए, जो ट्यूबवेल का वो कुआं होता है बहुत ही गहराई में होता है, बहुत गहराई में होता है। और आप देख सकते हैं कि आप इसकी क्या हालत है। और ये देखिए, आपको सामने इतना पानी नज़र आ रहा है। ये देखें, ये सारा पानी है। ये पानी से इतना भर चुका है कि ये तकरीबन 2 फीट जो है बाकी खाली रह गया। इसके अलावा सारा पानी से भर चुका है और आसपास का सारा जो इसका एरिया है इस कुएं का, वो भी सारा मुतासिर है। ये देख लें, फिर यहाँ पे ख़तरा तो पहले भी था, क्योंकि ये पुराना कुआं था और इस्तेमाल में नहीं था। और क्योंकि हमने यहाँ पे ज़मीन जो वो ली हुई है ठेके पे, और एक्चुअली हम लोग तो ये नहीं कर सकते। जो उनके मालिकान है, हमने उनको बोला था कि ये काफ़ी ख़तरा है, क्योंकि यहाँ पे नेवले और प्लस सांप बिच्छू इस कमरे में अक्सर रहते हैं। और मुख्तलिफ़ तरीके से इस तरह की जो वो चीज़ें होती हैं जहरीली, वो यहाँ पे उनका वो था, जो रहन सहन था। अब तो पानी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और गर्मी भी है, और यहाँ से ये चीज़ें जो है रात के टाइम पे अब भी निकलती हैं। यहाँ पे आना जो होता है रात के टाइम पे, जब खेतों को पानी लगाया जाए तो बहुत मुश्किल होता है। ये देख सकते हैं आप, ये देख लें। बस सब लोग जो है कोई ना कोई काम कर रहे हैं। यही आजकल सब जो किसान है वो तो इसी काम में लगे हुए हैं कि अपने खेतों में पानी को रोकने की वजह से, और कहाँ उसका जो है उसको लेके जाएं। और कोई निकास है ही नहीं, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे पानी लेके जाएं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे खेत है जो मैं आज आपको अपने खेतों का विज़िट करवा रही हूँ। तकरीबन आज 4-5 दिन हो गए यहाँ पे बारिश आई हुए, लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि पानी सूख गया हो और कोई फ़ायदा नज़र आ रहा हो, क्योंकि हवा भी बहुत कम चल रही है। इस वजह से अगर हवा चले तो पानी जो है वो जल्दी से जो है खुश्क हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हवा भी बहुत कम चल रही है। ये देख सकते हैं आप, अभी ये देख सकते हैं आप, ये घास है और इसमें पानी आपको नज़र आ रहा है,
क्योंकि मैं इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग ये कहते होंगे कि मैं बार बार ऐसी वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैंने कहा आप पहले तो मैंने अदर्स जो हैं उनके लोगों की बनाई थी, उनके खेतों की, आसपास के एरिया की, लेकिन मैं आज अपने खेतों का विज़िट करना चाह रही थी क्योंकि बाबा जान बहुत परेशान थे और वो इस मुतल्लिक़ जो है काफ़ी दिन से कि हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है और खेत भी काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं। ये हमारे चावल की पनीरी बीजी हुई है और ये साथ में हमारी कपास की फसल है, आपको नज़र आ रही होगी। मैं काफ़ी मुश्किल से जहाँ पे आई हूँ, अब यकीन माने पानी बहुत ज़्यादा है और थोड़ी थोड़ी जगह है और वो भी बस ऐसे ही गुप्सी बनी हुई है। मैं ऐसी में से जो है गुज़र के जा रही हूँ। तो ये देख लें, ये सारा ही पानी है। ये सारे जो मैंने एक ये कैमरा यहाँ से घुमा के आपको दिखाऊंगी कि कहाँ तक, यहाँ से लेके ये यहाँ पे ये सारे जो खेत आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ ये कपास है, ये सारे खेत जो हैं वो हमारे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये सारे जब मुतासर हो चुके हैं, तूड़ी भी मुतासर हो चुकी है। अब यकीन माने इसमें में बाबा बोले थे कि तकरीबन 2-2 फीट पानी है। और ये देख लें, ये मैं कैमरा सारा घुमा रही हूँ। ये देखें, ये दूर तक जो है ये हमारे खेत हैं और ये जो है सारे मुतासिर हो चुके हैं। तो ये वजह हम भी काफ़ी परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं तकरीबन। तो लोग तो जो है पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ज़रिया नहीं है पानी निकालने का। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है उनकी कि कहीं खाली ज़मीनें हैं तो उसमें जो है पानी निकाला जाए और ताकि कपास की फ़सल को बचाया जा सके। चावल की फ़सल में फिर भी इतना नुकसान नहीं होता जितना कपास की फ़सल में नुकसान होता है। तो व्यूअर्स, अगर ये आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी जो वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इन जैसे हमारे जैसे लोगों का हौसला अफजाई करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।